وعلیکم السلام. नाज़रीन मोहतरम एज़ड न्यूज़ 11 मज तुंद खैर मकदम तो बस तुंद मेज़बान मुजम्मिल याकूब तुंदिस हाजिर खदमत मज लगातार हर कह खबर तय ब्रोह अन कोशिश कर आज प्रेसिडेंट PDP प्रेसिडेंट पहनू शोपियान ब्याख दौर तजिहती मजलिस मज वच आज लगातार मुसलसल पहल करान रोजान कि अक तरफ पार्टी हंद जोर शोर सान बे सो अवेयर करान पन यूथ ताकि पार्टी का स्ट्रांग बे तरफ लगातार मुसलसल पार्टी हंद जिम्मेदारन तान पन्न कह काम दिवन लगातार रुजू एज़ड न्यूज़ 11 वुचान मुजम्मिल याकूब सीनियर कैमरामैन याबर निजामी. PAGD जमातें जो आपस में मिलके जम्मू कश्मीर में जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको बहाल करना चाहती है. 370 की बात कीजिए, 35A की बात कीजिए, और ये जो जुल्म सितम है, जिस मुसीबत में फंसे हैं, हमारे हजारों की तादाद में हमारे जवानों को पकड़ के बाहर की जेलों में बंद किया गया है. हमारे जो जर्नलिस्ट अपना काम करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, उनको बंद किया जाता है. आम लोगों को तंग किया जाता है. तो इसके खिलाफ PAGD आवाज उठाती है और मरकजी सरकार इसके खिलाफ है. वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ हकीकत की कोई बात करे. वो चाहते हैं कि बाहर ये एक मैसेज चला जाए कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया है. वो ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि 370 खत्म करके हमने मसले कश्मीर खत्म किया, मगर उसका उल्टा है. 370 खत्म करने के बाद उन्होंने मसले कश्मीर को और पेचीदा बनाया, मसले कश्मीर को और मुश्किल बनाया, इसका हल और मुश्किल बनाया. और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पर सप्रेशन का, जुल्म का बाजार गर्म करके रखा है. जिस तरह यहाँ लोगों को बात करने की इजाजत नहीं है, सांस लेने की इजाजत नहीं है. गरीब बच्चे जो है उनको बाहर की जेलों में बंद रखा है. तो गरीब माँ बाप कैसे जाएंगे वहाँ, किसको बोलेंगे? कोई जबान खोलता है तो उसको उस पर भी बंद किया जाता है. तो इस जुल्म के खिलाफ जब PAGD मिलकर आवाज उठाती है तो मरकजी सरकार को तकलीफ होती है. नहीं, देखिए, ये तो हिंदुस्तान एक अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग लिबास पहनते हैं, अलग अलग खाने खाते हैं, मगर BJP का ये जो एक नया गोडसे का हिंदुस्तान बना चाहते हैं, जहां पर वो कहते हैं एक जैसे कपड़े पहनो, सर पे टोपी मत लगाओ, हिजाब मत करो, मीट मत खाओ, ये खाओ वो खाओ, तो ये जबान बोलो, खाली एक ही जबान बोलो. ये तो हिंदुस्तान नहीं है, ये तो गांधी का हिंदुस्तान नहीं है. और मुझे जहां तक लगता है आखिरकार इस मुल्क के लोग जाग जाएंगे और इस गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे. ये जो हिजाब की बात है, इसमें यह भी एक साजिश है कि हमारी बच्चियों को तालीम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है. मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बच्चियां बड़ी अक्लमंद है, बड़ी बहादुर है, वो अपनी तालीम का नुकसान नहीं होने देंगी. डिलिमिटेशन से तो कोई भी सहमत नहीं है. डिलिमिटेशन जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज का हाल किया है, तितर बितर सब कुछ कर दिया. कहीं का इलाका किसी के साथ मिलाया है, और जो तादाद है वोटर्स की, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं रखा है. कहीं 1 लाख वोटर हैं तो कहीं 1.25 लाख वोटर हैं. तो इन्होंने कोशिश की है यहाँ के लोगों को उलझाने की, जो मेन स्ट्रीम है उसको तबाही बर्बाद करने की. और इससे ये जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज है उनको तकलीफ नहीं होगी, उससे ज्यादा तकलीफ आम इंसान को होगी, जिसको एक देखिए राजौरी पुंछ का
कब पहुंचेगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का कब पहुंचेगा राजौरी पुंछ में, जो इन्होंने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का भी हाल कर दिया है, श्रीनगर के साथ पुलवामा मिलाया है। तो इस तरह हम समझते हैं कि इन्होंने सब कुछ तितर बितर किया है। इनकी कोशिश ये है कि लोग उलझे रहें, लोगों के ऊपर रोज छापे डाले जाते हैं। आज भी एनआईए के रेड्स पड़े हैं, मिलिटेंसी के नाम पे अलग अलग नाम निकाले हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट, व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट। कोई बात नहीं कर सकता है, आवाज नहीं उठा सकते हो, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कब्रिस्तान जैसा अमन कायम कर रखा, और ये जरा देर चलेगा नहीं। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों ने ककर खान को भी देखा है, उसको भी जला है। बहुत सारे जो बाहर से यहाँ आए हैं हमलावर और उन्होंने यहाँ राज किया, उनको भी जला है। तो ये भी समझ लीजिए, ये भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी है बीजेपी वाले, ककर खान ये भी एक है, ये भी जरा देर नहीं रहेगा। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस मुसीबत से निकलेंगे, और न सिर्फ उनका खोया हुआ वकार, बल्कि जो मसले कश्मीर जिसकी वजह से हमारे लाखों घर उजड़ गए, हजारों नौजवान शहीद हो गए, इसमें बाहर के आर्मी वाले भी हैं, यहाँ के नौजवान भी हैं। तो आखिरकार मसले कश्मीर जो है उसको हल करना पड़ेगा, और अपने जो हमसाया हैं उनके साथ बातचीत करके ये मसला हल करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे लाखों घर उजड़ गए, हजारों नौजवान शहीद हो गए, इसमें बाहर के आर्मी वाले भी हैं, यहाँ के नौजवान भी हैं। तो आखिरकार मसले कश्मीर जो है उसको हल करना पड़ेगा, और अपने जो हमसाया हैं उनके साथ बातचीत करके ये मसला हल करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।